आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी आप लोगों के सामने लेक्चर 5 लेके उपस्थित हुई हूँ और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दशमलव संख्याएं मींस डेसिमल नंबर्स। और मैं आशा करती हूँ कि अगर आप लोगों ने आज की क्लास अटेंड कर ली तो दशमलव से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सभी के सभी क्लियर होने वाले हैं। तो इस क्लास में लास्ट तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए और हम दशमलव संख्याएं जो भी हैं इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स भी हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और इनके जो कॉन्सेप्ट भी हम विद एग्जांपल उनको डिस्कस करेंगे जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली क्लियर हो सके। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दशमलव संख्याएं आती हैं कि दशमलव संख्याएं होती क्या है। हमने बहुत बार सुना है और बहुत बार ऐसे वाली संख्या लिखी हुई भी देखा है जहां पे लिखा हो 5.25। वैसे आप लोग आई थिंक सभी जानते होंगे कि इसको हम दशमलव बोलते हैं। ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम बोलते हैं दशमलव। ठीक है। तो आप जब भी अगर एग्जाम में तो नहीं, जब भी आप कभी इस संख्या को रीड करते हो, जैसे अगर लिखा है 5.25, मैंने लिखा है 5.25, जब भी आपको इस संख्या को पढ़ना हो तो बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि वो क्या पढ़ेंगे इसको 5.25। नहीं, वो गलत तरीका होता है। आप कभी भी इसको 5.25 नहीं पढ़ोगे, आप इसको क्या पढ़ोगे 5.25। दशमलव के बाद में जो भी संख्या आती है उसको उसके एक एक अंक को पढ़ा जाता है, कभी भी हम उसको साथ मिला के नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 5.25। अगर ये आ गया 85.567 है तो इसको आप कभी भी ऐसे नहीं पढ़ोगे कि 85.567, नहीं 85.567। ओके। तो ये हमारा पढ़ने का तरीका होता है और एग्जाम में भी अगर आता है तो कभी भी 567 को आप टिक मत करना, 85.567 नहीं, ये गलत है। आप क्या पढ़ोगे 85.567, वो आपका सही होगा। अब देखो, जैसे हम अगर हमारे पास नॉर्मल कोई संख्या है, मान लो 321 है, इस संख्या को हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा। वैसे ही पॉइंट के आगे के जो नंबर्स आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो उसको हम बोलेंगे दशांश और शतांश। दशांश और शतांश, इसको जस्ट आपको याद रखने की जरूरत है। सिर्फ 2 डिजिट तक, 2 अंक तक याद रखो, उसके आगे की जरूरत नहीं है। दशांश और शतांश ये हमारा डेसिमल नंबर में होता है। दूसरे आप ये वाली जो मैंने टेबल दी है, इस टेबल में भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट के लेफ्ट साइड में है और ये पॉइंट के राइट साइड में है। तो जो लेफ्ट साइड में पहला अंक होगा उसको क्या बोलेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ों। वैसे ही अगर इसके जो राइट साइड में है वो दशांश और शतांश। बट आप एक चीज देखोगे, इकाई को हमने 1 से डिनोट किया है, दहाई में हमने 10 लिखा, सैकड़ा में हमने 100 लिखा, लेकिन दशांश में हम क्या करेंगे डिवाइड में आ जाते हैं, क्योंकि वो पॉइंट के बाद आ रहे हैं इसलिए वो डिवाइड में आ जाते हैं। 1/10 लिखा, फिर शतांश में हमने 1/100 लिखा। ओके। तो यहाँ पे मैंने जस्ट ये वाला एग्जाम्पल लिख के बताया है कि 132.15 है तो 132.15 यहाँ पे ये इनकी प्लेस होगी, ये इनका स्थान है। आगे है दशमलव प्रणाली में हर अंक 10 के घात का प्रतिनिधित्व करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हर एक में 10 की घात लगी हुई है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 10 की घात 0 है, यहाँ पे 10 की घात 1 है और यहाँ पे 10 की घात 2 है। और अगर हम दक्षांश में देखें तो यहाँ पे 10 की घात है लेकिन कितनी -1, -1 है ना, 10 की घात -1। यहाँ पे कितनी है 10 की घात -2। तो हर एक अंक जो है वो 10 के घात का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, हमें पता है। बस इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये वाली है जो मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश की है। देखो, अगर हमारे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे है ये, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने देखा है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देखना। 256.43 इसको लिखना है हमें। ठीक है, 10 के फॉर्म में, 10 की घात के फॉर्म में हमें लिखना है कि इस नंबर को हम एक्सप्लेन मतलब डिटेल में कैसे लिख सकते हैं इस नंबर को, वो हमें देखना है। तो आप क्या करोगे, जब भी इस नंबर को डिटेल में लिखना हो तो आप पॉइंट से स्टार्ट करोगे। मैंने पॉइंट यहाँ पे लिया एज इट इज। ओके। अब हम क्या करेंगे, जो इसके लेफ्ट साइड वाला है, ये लेफ्ट साइड, पहले लेफ्ट साइड वाले को लिखते हैं। इसमें क्या आता है 6 इंटू 10 की पावर कितनी 0, क्योंकि ये इकाई पे है। 5वां कहाँ पे है दहाई पे है, तो
5 से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की घात 1। फिर ये सैकड़ा पे है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 गुणा 10 की पावर 2। वही चीज, और यहाँ पे पॉइंट है तो इस पॉइंट को पॉइंट नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लस लेते जाते हैं। ये सारी संख्याएं आपस में प्लस होती हैं। अब मैंने किया प्लस, लेकिन ये किस कहाँ पे है? दशांश पे है। दशांश में 10 की पावर कितनी होती है? 10 की पावर -1। शशांश में कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर -2। अगर आप इन सभी संख्याओं को सोल्व करके, अगर आप ऐड करते हो, सभी संख्याओं को सोल्व करके ऐड करते हो तो आपके पास यही वाला नंबर आने वाला है। एक नंबर जस्ट मैं आपको करके बता देती हूँ, उसके बाद में आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। देखो ये हुआ 2 गुणा 10 की पावर 2। 2 गुणा 10 की पावर 2 मीन्स 100 प्लस 5 गुणा 10 प्लस 6 गुणा 10 की पावर 0 का क्या होगा? 1। ओके, 4 गुणा 10 की पावर -1, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 4/10। 4/10 ये कितना हो गया? 3/100 ये हो गया। अब देखो 2 गुणा 100 कितना होता है? 200 प्लस 5 गुणा 10 50 प्लस 6 प्लस, अगर 4 में मैं 10 का भाग देती हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा? 0.4। अगर 3 में मैं 100 का भाग देती हूँ तो कितना आ जाएगा? 0.03। अब इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए आप क्या करोगे? जैसे मैंने बताया, आप कभी भी डायरेक्ट ऐड मत करना, नहीं आप मिस्टेक कर दोगे। 200 लिखा, फिर इकाई दाई, ये लिखा इकाई, ये लिखा दहाई, फिर ये इकाई, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। पॉइंट वाली चीजें हमेशा राइट साइड में लिखी जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे तो पॉइंट कुछ नहीं था, 0.0 है, यहाँ पे भी 0.0 है, यहाँ पे भी 0.0 है, लेकिन अभी कुछ पॉइंट की संख्याएं आई है हमारे पास, तो 0.4 और 0.03। ओके, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। 3 एज इट इज, 4 आ गया, 0.6 आ गया हमारे पास, ये 5 आ गया और ये 2 आ गया, तो हमारे पास नंबर कितना आ गया? 256.43। 256.43। तो आई थिंक अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर लोगे उसको, ठीक है? इस टाइप के एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए मैंने आपको ये करवाया है, तो आप कर लेना। अब हम चलते हैं अगले वाले उस पे। देखो दशमलव में एक चीज और आती है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, आई डोंट नो कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। देखो दशमलव संख्या में क्या आता है? जो दशमलव संख्या के लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होता है, जैसे अपन ने अभी लिया था 251, 251.43, ठीक है? तो ये वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं पूर्णांक भाग। क्या बोलते हैं? पूर्णांक, पूर्णांक भाग, ठीक है? और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं दशांश भाग। क्या बोलते हैं? दशांश भाग। याद रखोगे? यस, ये हमारा हो गया पूर्णांक भाग और ये हो गया हमारा दशांश भाग। जैसे अगर कोई नंबर दिया है, मान लो आपको, जैसे ये दिया है, हम यही वाला नंबर लेते हैं। इसमें अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि इसमें इसका पूर्णांक भाग क्या है, वो लिखो, तो पूर्णांक कौन सा होगा हमारा? 251। और अगर पूछे कि इसका दशांश भाग कितना है तो अपन लिखेंगे 0.43। 0.43 ये हमारा दशांश भाग होगा। वही चीज मैंने एक्सप्लेन की है। अब नेक्स्ट आता है आपका कि अगर आपके पास भिन्न संख्याएं हैं तो उनको आप कैसे लिखोगे, राइट? जैसे अगर हमारा भिन्न संख्याओं के रूप में लिखो, जैसे 1.2 है, हमारा कितना है? 1.2 है, इसको आपको भिन्न के रूप में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? जो 10 वाला है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जैसे मैं 1 को करती हूँ, अगर मैं इसको डिटेल में लिखती हूँ तो कैसे लिखेंगे? 1 × 10 की पावर 0 प्लस 2 × 10 की पावर -1। यही बताया मैंने कि पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में है, पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में है उसमें तो 10 की पावर 0 लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले 0 लगाएंगे, दूसरे अंक के साथ 1 लगाएंगे, तीसरे अंक के साथ हम 2 लगाएंगे। और वही चीज अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो हम क्या लगाएंगे? पहले अंक के साथ में 10 की पावर -1 लगाएंगे, दूसरे अंक के साथ में हम 10 की पावर -2 लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 के साथ लगाया 2 गुणा 10 की पावर -1, तो ये तो हमारा 1 हो गया, तो 1 × 1 1, ओके, प्लस ये क्या हो गया? 2 / 10, 2 / 10,
यस, ये हो गया हमारा दशमलव के रूप में। आप इसको चाहो तो आगे भी सोल्व कर सकते हो। आगे सोल्व करने का तरीका ये है कि जब भी कोई भिन्न की संख्या आती है तो हम क्या करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं उसको। जब हम भिन्न पढ़ेंगे तो इस चीज को और डिटेल में पढ़ लेंगे कि भिन्न की कोई भी संख्या है उनका एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, वो सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। बट आप यहाँ पे देखो तो एक चीज कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे इसका जो हर है वो कितना आ रहा है हमारा 10 आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, किसी भी चीज को ऐड करने के लिए उसके इक्वल हर बना दो तो वो इजीली हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो 1 लिखा था 1 को मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 ऊपर भी हो जाएंगे और 10 नीचे भी हो जाएंगे, तो 10/10 हो गए। मैंने 1 को क्या लिखा, 10/10 लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने 10 से क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया, वो तो हम कर सकते हैं। अब 10 यहाँ पे लघुत्तम ले लिया मैंने, दोनों के नीचे 10 है, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। अब क्या किया, 10 + 2, ऊपर वाले भी ऐड हो जाएंगे, नीचे वालों का लघुत्तम आ गया, ऊपर वाले ऐड हो गए, 10 + 2 तो ये कितना आ गया, 12/10। 12/10 आ गया। अब 12/10 आ गया तो आंसर क्या हो गया, 1.2। 1.2 यही हो गया। ये भी लिख सकते हो आप, जो कि हमारा ये था। अगर आपको यहाँ पे लिखना है और अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे इसको काट दो, अगर किस संख्या से काटते हैं, जैसे दो के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, 2 पंजो 10, 2 छीक 12 आ रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6/5 भी लिख सकते हैं। अगर आप 6/5 में भी, अगर 6 में आप 5 का भाग देते हो तो कितना आता है, 1.2 ही आता है। ठीक है, तो आप 6/5 लिखो या 1.2 लिखो, बात बराबर ही है। 1.2 को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 6/5। ओके, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही आप सभी को सोल्व, जैसे 2.34 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 है वो तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज लेफ्ट में तो एक ही संख्या है, ये हमारी 1 से मल्टीप्लाई हो गई क्योंकि 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगी और 10 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो 2 × 1 2 आ गया। नेक्स्ट आता है, अगर हम राइट साइड में चलते हैं तो ये कितना आता है, 3। यहाँ पे कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 3 and 4, तो हम क्या करेंगे, 3 4 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 है, अगर इन दोनों को ऐड करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें भी अगर नीचे 100 हो जाए तो इजीली ऐड हो जाएगा। तो आप इसे कैसे ऐड करोगे, देखो 2 है प्लस 34/100 है, 34/100 है, तो आप इसे कैसे ऐड करोगे, आप एक काम करो, नीचे अगर इसमें भी 100 आ जाता है तो इजी होगा, तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे तो 1 है, तो ये कितना हो गया, 200 + 34, और नीचे इधर भी 100 तो इसका लघुत्तम आ गया 100 आ गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 200 + 34 तो 234, 234/100, 234/100, ठीक है। अब अगर आप इसको चाहो तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे देखो, अगर मैं इससे काटना चाहूँ तो ये किससे कट जाएगा, 2 से आराम से कट जाएगा, 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं। अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, देखो 2 का भाग देती हूँ, मैंने 2 का भाग दिया तो कितना है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 संति 14, इसमें दिया तो कितना आया, 2 पंजो 10, 0, ठीक है, तो ये आ गया। अभी हम क्या करेंगे, आप इतना रख सकते हो और अगर चाहो तो इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये जो है ये इसके इक्वल ही है, ठीक है, ये जो है ये इसके इक्वल ही है। अगर आप चाहो तो आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक रखोगे तो भी सही है। इसको इसमें सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो जब भिन्न आएंगे तो हम डिटेल में पढ़ लेंगे, यहाँ पे पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज भिन्न वाला जो टॉपिक है वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है दशमलव रूप में लिखिए, जैसे 4/5 है, ठीक है, अगर आपके पास ये वाला है दशमलव रूप में आया है और वो फिर आपसे भिन्न रूप में लिखा रहे हैं तो आप लिख दोगे। अब है दशमलव रूप में लिखना है, किसमें, भिन्न में दिया हुआ और आपको बोल रहा है कि दशमलव रूप में लिखो, तो कितना दिया हुआ आपको, 4/5, 4/5। तो दशमलव में लिखने का तो सबसे सिंपल तरीका है कि नीचे आप 0 वाली संख्या बना दो। तो 5 के नजदीक कौन सी है, 10 होता है, तो हम 5 को 10 बना सकते हैं क्या, यस बना सकते हैं। हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी 2 से कर दूं तो कितना हो, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, तो ये कितना हो गया, 8/10, 8/10। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जब 8 में हम 10 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा,
0.8 0.8 हो गया दशमलव में चेंज। सेम वही यहाँ पे है, जैसे 3/4 है, अभी आता है 3/4, इसको दशमलव में लिखना है तो हम क्या करें, नीचे जीरो वाली संख्या बनाएं। अब नीचे वाली हम किससे जीरो बना सकते हैं, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौक 100, तो मैंने क्या किया 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर से भी 25 से करना पड़ेगा, 25 चौक 100, 25 दिया 75, 75/100, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ 0.75। नीचे 100 है तो इसके लिए 2 अक्षर के बाद में पॉइंट लगेगा, 2 के बाद में पॉइंट लगेगा। अगर नीचे 1 होता तो 1 के बाद में पॉइंट लगता है, इसलिए 8 के बाद में पॉइंट लगा। अगर मेरा ऐसा होता 8/100 तो मैं क्या करती, मुझे तो क्योंकि नीचे 100 है तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आप कैसे लिखोगे, 2 के बाद में दशमलव लगना चाहिए, तो आप कैसे करोगे इसको 0.08, ठीक है। 8/100 की वैल्यू कितनी होगी 0.08, क्योंकि नीचे 100 है तो 2 के बाद में पॉइंट लगेगा। अगर 8/10 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे 0.8, अगर 8/1000 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे 0.008, बिकॉज 3 के बाद में पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे ही यहाँ पे है 7, हाँ यहाँ ये लिखा हुआ, जैसे हमारा आता है 7/1000, 7/1000 है तो सीधा सीधा भाग दे दो, क्योंकि नीचे तो इसमें जीरो वाली संख्या है, तो इसमें सीधा सीधा भाग दे देते तो वो कितना बचेगा 0.007। डायरेक्टली कर सकते हो, बिना कॉपी पेन की कर लोगे ये वाली चीज तो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वो है हमारी हाँ, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो संख्याएं हैं इसको भी थोड़ा जूम कर लेती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि आपको इनको लघुत्तम रूप में लिखना है, भिन्नों को लघुत्तम रूप में लिखिए, ओके। अगर लघुत्तम रूप में लिखना है, लघुत्तम मतलब इसके जितने छोटे से छोटे फॉर्म में हम लिख सकते हैं उस फॉर्म में लिखना है हमें, वही तो होता है लघुत्तम रूप। तो यहाँ पे कितना है 0.04। देखो हम एक काम करते हैं, इसको भिन्न में लिखते हैं और फिर ऊपर नीचे जितना काटता है उतना उसको एक दूसरे से कैंसिल करते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा वो हमारा लघुत्तम रूप होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.04, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 4/100, 100 ही आएगा क्योंकि 2 के बाद में है पॉइंट, तो यहाँ पे 100 आ गया तो मैंने 100 लिखा। अब 2 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, 2 के पहाड़े से कट जाएंगे, 2 दूनी 4 और इधर हो गया 2 पंजू 10 और 0, तो 2/50 आ गए। ये दोबारा 2 के पहाड़े से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजू 10, तो कितना हो गया 1/25। ये कितना हो गया 1/25। तो ये इसका क्या है सबसे लघुत्तम रूप है, ओके। अभी ऐसे जैसे ये वक्त तो हो गया हमारा ए वाला, वैसे अगर हमारा बी वाला आता है, बी में क्या दिया हुआ है 2.34, ये दिया हुआ है हमारा 2.34, इसको सिंप्लीफाई करना है, लघुत्तम करके लिखना है, तो आप क्या करोगे 2.34। जब भी किसी संख्या के लिए आए कि उसको सरल रूप में लिखो, उसका लघुत्तम रूप लिखो, तो आप क्या करोगे, अगर वो दशमलव संख्या है तो वो इजीली किसमें भिन्न में चेंज हो जाएगी, और भिन्न में उसको बदल लो और उसके बाद में ऊपर नीचे जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, और फिर जब बच जाता है कि अभी कैंसिल किसी से भी नहीं हो रहा है, तो वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होगा, उसका सबसे लघुत्तम रूप होगा वो उसका। तो अब आता है दशमलव संख्याओं को नहीं, अभी हम ये कर रहे हैं बी पार्ट 2.34, तो मैंने इसको लिखा, कैसे लिख सकते हैं इसको 234/100, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक के बाद में 0 है, पॉइंट है, तो इसीलिए हमने नीचे हमारा 100 आ जाएगा। देखो ये 2 के पहाड़े से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 संति 14, 2 पंजू 10 आ गया, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म हो गया। इसके आगे वो नहीं कटेगा, किसी से भी अगर आप काटोगे तो नहीं कटेगा वो, ठीक है। तो ये इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म। ऐसे कोई भी अगर आपके पास नंबर आता है तो आप इसको ऐसे सोल्व करके लिख सकते हो, भिन्न में उसको चेंज करो और उसको कैंसिल आउट करो। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव संख्याओं का जोड़। हाँ, दशमलव आपको पता होना चाहिए कि दशमलव संख्या को कैसे ऐड करते हैं। देखो जैसे हमारी जो वास्तविक संख्याएं होती थी या जहाँ पे दशमलव नहीं आता है,
विदाउट दशमलव जो भी संख्याएं होती हैं, उसमें जब भी हम कोई कुछ एडिशन करते हैं, कुछ जोड़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इकाई से इकाई का अंक जोड़ते हैं, दहाई से दहाई का और सैकड़ा से सैकड़ा। मतलब उस अंक की जो प्लेस है, जो उसका स्थान है, उसी के नीचे उसको लिखते हैं। जैसे अगर है हमारे पास 426, 426 में आपको ऐड करना है 26, तो आप कभी ऐसा थोड़ी करोगे कि 426 में आपने 26 इधर लग दिया, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि ये इसका इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, तो और ये इसका इकाई है, ये इसका दहाई है, तो इकाई के नीचे इकाई की संख्या आएगी, दहाई के नीचे दहाई की संख्या आएगी। ठीक है, तो 426 आया, तो ये क्या इकाई दहाई, तो ये इकाई के नीचे आएगी और ये दहाई के नीचे आएगी। ऐसे ही करते हैं हम सिंपल एडिशन। वही चीज यहाँ पे दशमलव में है कि अगर आपको दशमलव में एडिशन करना है तो आप क्या करोगे, जिसके जो प्लेस है आप उसी के नीचे लिखोगे। जैसे है 0.68, फिर क्या ऐड करना है 0.54, तो 0. ये दक्षांश है तो 5 आ गया और फिर इसके नीचे 4 आ गया। तो बस आपको इनकी प्लेस का ध्यान रखना है। बाकी सिंपल एडिशन जैसे हमारा नॉर्मली होता है सेम वैसे तरीके से होगा। जैसे 8 और 4 कितना 12, 12 को दो वो ऐसा लागी एक, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 को दो वो ऐसा लागी एक, तो वो इधर आ गए, तो ये आ गया, तो ये कितना हो गया 1.22, 1.22। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दशमलव का जोड़। वैसे ही दशमलव संख्याओं को घटाने का भी सेम वही तरीका है। बस आप क्या करोगे, जैसे मैं इसी को आपको घटा के बताती हूँ, तो आप क्या करोगे, पहले तो उनको अपने स्थान पे रखो, उसके बाद में माइनस करना है। तो जैसे सिंपल हम ये घटाना करते हैं उसी प्रोसेस से होगा। जैसे 8 में से 4 गया तो कितना बचा, 4 बच गया। 6 में से 5 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया, ये 0.14। जैसे नॉर्मली हम नंबर घटाते हैं सेम वैसे ही घटाना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि प्लेस सेम होनी चाहिए। ठीक है, प्लेस आपके सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के नीचे आप किसी को भी लिख दोगे, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब हमारा आता है नेक्स्ट है हमारा यस, ये इसमें कुछ वो है, ये भी हमें पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना, यहाँ पे जो हम ये चीज डिस्कस करेंगे इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दशमलव संख्या में एक्चुअली 2 टाइप की दशमलव संख्याएं होती हैं। एक होती है समाप्त दशमलव, एक होती है आवर्ती दशमलव। एक होती है समाप्त दशमलव, एक होती है आवर्ती दशमलव। समाप्त दशमलव, देखो मैंने बताया था कि मैथ्स में जब भी ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं ना कि जिनका अलग अलग नाम दिया हो, तो अगर आप उसके नाम को अच्छे से देखोगे तभी आपको थोड़ा आइडिया तो आपको वहीं से आ जाता है कि इसका क्या मीनिंग होगा। यहाँ पे लिखा है समाप्त दशमलव, मतलब दशमलव के बाद में जो संख्याएं आ रही हैं वो उनका कहीं पे टर्मिनेटिंग पॉइंट है, वो कहीं पे समाप्त हो रही है, इसलिए उसको समाप्त दशमलव बोला है। जैसे कि 0.25 पे खत्म हो जाती है, उसके आगे कोई भी नंबर नहीं है। 1.5 -3.875 दशमलव के आगे 3 संख्याएं आई लेकिन यहाँ पे खत्म हो गई। ऐसा नहीं है कि आगे इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। लेकिन दूसरी होती है आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव क्या होती है, मतलब उनमें आवर्ती आती है। आवर्ती जब हम कोई सिग्नल पढ़ते हैं तो क्या होता है, आवर्ती यही होती है ना हमारी। ठीक है, मतलब कोई एक चीज बार बार रिपीट होती है, उसी को हम आवर्ती बोलते हैं। कोई एक चीज बार बार रिपीट होती है हमारी, तो उसके रिपीट होने की जो रेट होती है उसको हम आवर्ती बोलते हैं। यहाँ पे आवर्ती का मतलब वही है, जैसे मैंने ये लिखा 1/3 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 1/3, अगर मैं 1 में 3 का भाग देती हूँ तो पता है इसकी संख्या कितनी आती है, इसका आंसर कितना, 0.3333। आगे तक चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता है इसका। आप भाग दे के देख लो मेरे साथ। जैसे ये है 1, इसमें मैंने दिया 3 का, 3 में 1 का जाएगा नहीं तो हमने क्या लिया, पॉइंट ले लिया, तो ये कितना बन गया, 10 बन गया। 3 तिया 9, 9 आ गया, दोबारा 0 बच गया, दोबारा 0 उतार लो, 3 एकम 3 तिया 9, दोबारा 9 आ गया। तो ये वाला दोबारा 1 बच गया। तो ये वाला सिलसिला चलता रहता है इसका, ये खत्म नहीं होता है। इसलिए जब आप 1/3 को डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आता है, 0.3333 इनफाइनाइट तक चलता है, कोई लिमिट नहीं है, वो टर्मिनेट नहीं होता है कहीं पे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं उनको हम बोलते हैं आवर्ती दशमलव। और लेकिन देखो अगर ऐसे वाली संख्याएं हैं तो हम ऐसा नहीं है कि उसको हमेशा आगे तक लिखते रहेंगे। उसके लिए हमारे पास एक दूसरा सिंबल आया है जिसको हम बोलते हैं बार।
ये बार थोड़ा आगे लग गया, मतलब जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है, जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है, हम उसके ऊपर ये बार लगा देते हैं। इसका मतलब होता है, अगर मैंने लिखा है 0.3 बार, इसका मतलब है कि पॉइंट के आगे जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसकी आवर्ती आ रही है। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है 0.3333 डॉट 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 आगे तक चलता रहेगा। अगर यहाँ पे भी बार थोड़ा आगे लग गया है, जैसे है 0.45 का बार, यहाँ जैसे है 0.45 का बार, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसा होता है 0.45 45 45 45 इनफाइनाइट तक, क्योंकि बार किस पे लगा है, 4 5 पे लगा, तो 4 5 पेयर के साथ आएंगे, बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो ये हो गया 0.45। तो ऐसे वाले जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनको हम बोलते हैं आवर्ती दशमलव। ठीक है, तो 3 जो है, अगर आपसे इसमें पूछे, मान लो इसमें पूछे कि आवर्ती आवर्ती कितनी है, 45 पॉइंट 45। अगर यहाँ पे जैसे इसमें ये वाला दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 दिया है जिसमें पूछा है आपसे कि यहाँ 3 आवर्ती है और बार बार दोहराया जाता है, यहाँ पे 3 जो है हमारी आवर्ती है जिसे हम बार बार दोहरा रहे हैं। अब आता है जैसे 2/7 है, 2/7 है, अगर हमें इसको लिखना है तो पता है इसका आंसर, जब आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो इसको आंसर आएगा 0.28571 ये चीज बार बार रिपीट हो रही है। अगर आप ऐसे देखोगे तो नहीं पता चलता, बट आप इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करते हो तो आप एक आवर्ती देखोगे इसमें कि ये जो नंबर आया आपका, यही नंबर बार बार रिपीट होगा। आवर्ती ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अंक की हो सकती है, आवर्ती कितने भी अंक की हो सकती है, 1 की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, कितने भी अंक की आवर्ती हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ, तो जब आप 2/7 लिखने के लिए जब आप आवर्ती ये बार लगाते हो तो आप किसके ऊपर लगाओगे, 0.28571 इस पूरे के ऊपर आपको बार लगाना पड़ेगा, बिकॉज आवर्ती इस पूरे की हो रही है एक साथ, किसी एक सिंगल अंक की नहीं हो रही है, इस पूरे की आवर्ती हो रही है। तो जिसकी आवर्ती होती है हम क्या करते हैं, ये बार उसी के ऊपर लगाते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब आता है जैसे 0.16, हाँ एक ये भी होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 0.1666 आगे तक चलेगा। इसमें आवर्ती किसकी हो रही है, इसमें आवर्ती सिर्फ 6 की हो रही है। 6 जो है हमारा, वो हमारा बार बार आ रहा है, जो 6 है वो हमारा बार बार आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। तो हम इस नंबर को अगर लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, 0.16 का बार, 6 के ऊपर बार लगेगा, 1 के ऊपर बार नहीं लगेगा, बिकॉज 1 तो एक बार आ गया और आएगा तो आगे कहीं पे आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 हर बार 6 के साथ रिपीट हो रहा है, हर बार वापस आ रहा है, आवर्ती नहीं है उसकी। आवर्ती तो किसकी है, सिर्फ 6 की है, इसलिए जो बार लगेगा वो भी 6 के ऊपर लगेगा, 1 के ऊपर नहीं लगेगा। ये वाली भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये थर्ड एग्जाम्पल में मैंने आपको यही बताया है। और अगर इसमें आपसे पूछे कि आवर्ती किसकी है, तो आवर्ती 6 की है, आप 1 नहीं बोलोगे, आप किसके बोलोगे, 6 की है आवर्ती। एग्जाम में कैसे आता है कि एग्जाम में मान लो ये वाला नंबर दे दिया और फिर आपसे पूछेंगे कि ये जो नंबर है इसमें आवर्ती वाली संख्या कौन सी है, तो आवर्ती वाली संख्या में आपको 6 बताना है, 1 नहीं बताना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा वही चीज जो हमने डिस्कस की है, वही वाली चीज है। इसका अर्थ है कि बार बार दोहरा, वही हम ये ऑलरेडी डिस्कस, इसको बोलते हैं प्रतीकात्मक रूप से लिखना। ठीक है, कि हम कैसे प्रतीक के साथ कैसे लिखते हैं, है ना, इसको बोलते हैं प्रतीकात्मक। जब हमने आवर्ती वाली चीज को ऐसे लिखा, ऐसे लिखने की बजाय अगर हम इसको ऐसे लिख दें 0.3 का बार, तो ये हो जाएगा प्रतीकात्मक रूप से लिखना, मतलब हमने इसका सिंबल लगा दिया, प्रतीक लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी हम डिस्कस कर चुके और ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके। अब आता है आवर्ती दशमलव केवल परिमेय संख्याएं से ही उत्पन्न होती हैं। अब हाँ, इंपॉर्टेंट चीज हम पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं में मैंने आपको बताया कि कुछ भिन्न जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं भी होती हैं,
राइट। भिन्न तो हमेशा भिन्न ही परिमेय संख्या होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि जिस भिन्न में दशमलव के बाद में आवर्ती आती है वो परिमेय संख्या होती है। जिसमें आवर्ती नहीं आती है फिर आती है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय में क्या होगा, कोई आवर्ती नहीं आएगी और कोई वो समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो जिसमें आवर्ती आ गई है वो तो हमारी परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, तो इससे तो ये तो आई थिंक आप लोगों को याद होगा ही। बस जस्ट मैंने रिवीजन के लिए ये वाला पॉइंट डाला था कि मैं आपको पीछे वाली चीज भी याद करवा सकूं इससे। अब आता है गैर आवर्ती अनंत दशमलव। ओके, गैर आवर्ती अनंत दशमलव मतलब आवर्ती भी नहीं है और अनंत दशमलव है। जैसे ये वाला नंबर है पाई। अगर पाई की आप वैल्यू देखोगे ना तो पाई की वैल्यू हम जब फिजिक्स की और इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हम पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14, लेकिन नहीं, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जस्ट अप्रोक्सीमेट, लगभग हम आंसर निकालने के लिए पाई की वैल्यू 3.14 रख देते हैं, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14 नहीं, ये होती है 141592 अनंत तक चलती है। अगर आप इस नंबर में देखोगे इसमें ना ही कोई आवर्ती है और ना ही कहीं पे अंत है, समाप्ति भी कहीं पे नहीं है। तो ऐसे वाले जो नंबर होते हैं उनको बोलते हैं गैर आवर्ती और अनंत दशमलव। गैर आवर्ती अनंत दशमलव जिसमें आते हैं पाई और ये जो एक्सपोनेंशियल वाला होता है जिसमें हम लगते हैं e की पावर 2 या फिर e की पावर x। ठीक है, ये होते हैं हमारे गैर आवर्ती अनंत दशमलव। e की वैल्यू क्या होती है, मैंने लिखी हुई है 2.71 अनंत तक चलती है। इसके कोई अंत नहीं है, ये अनंत तक चलेगी। ठीक है, तो ये भी अगर एग्जाम में कभी पूछ ले तो ध्यान रखना इसका भी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा शुद्ध आवर्ती और फिर आता है मिश्रित आवर्ती। शुद्ध आवर्ती में देखो क्या होगा कि वहां पे सिर्फ दशमलव के बाद में सिर्फ आवर्ती वाले नंबर्स आएंगे। शुद्ध आवर्ती में क्या होगा कि दशमलव के बाद में सिर्फ आवर्ती, जैसे यहाँ पे है 0.3 का, एक मिनट में थोड़ा जूम कर लेती हूँ। देखो जैसे यहाँ पे 0.3 का बार, 3 का बार आ रहा है, 3 का बार आ रहा है। इसका मतलब है कि दशमलव के बाद में जो भी नंबर है उन सब की आवर्ती हो रही है, ऐसा ही है। तो वो हो गया हमारा शुद्ध आवर्ती। दशमलव के बाद में जितने भी नंबर हैं उन सब की आवर्ती हो रही है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, शुद्ध आवर्ती दशमलव हो गया। अब शुद्ध ये वाला होता है, तो मिश्रित में क्या होता है, मिश्रित में जो हमने नंबर लिया था जैसे 0.166 इसका मतलब है कि इसमें जो आवर्ती होगी वो सिर्फ इस नंबर की होगी, बाकी किसी नंबर की आवर्ती नहीं हो रही है, सिर्फ इस नंबर की आवर्ती होगी। वैसे ये ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये ऐसा नहीं आ सकता, इसमें आएगा, ये यहाँ पे गलत होगी, ये यहाँ पे ऐसे आएगा। देखो क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो रिटर्न मिस्टेक हुई है। देखो 0.16 और मैंने लिखा 6 बार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 6 वही ना, इसका मतलब यही हो गया, इस संख्या का मतलब यही हो गया, ये बार बार रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीट हो रहा है तो आपने 6 बार यहाँ पे क्यों लगाओगे, आपका तो बार यहीं पे लग जाना चाहिए, राइट। तो इसीलिए ये वाली चीज राइट नहीं है, वो रिटर्न मिस्टेक हुआ मुझसे। तो ये क्या होगा 0.16 का बार, 0.16 का, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 0.1 और 6 का बार। ओके, ये गलत है, ये हमारा सही है 0.16 का बार। तो हाँ, इसमें देखो 1 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ आवर्ती किसकी आ रही है, 6 की आ रही है। तो दशमलव के बाद में इसमें दोनों नंबर है, बिना आवर्ती, गैर आवर्ती नंबर भी है और आवर्ती नंबर भी है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित आवर्ती दशमलव। हम इसको बोलते हैं मिश्रित आवर्ती दशमलव। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा आवर्ती दशमलव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है, और मुझे लगता है इसका जो लेवल है, मतलब ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, रीट लेवल 1 के लिए। ठीक है, तो ये मे भी आ सकता है, लेकिन आप बट बहुत इजी है, तो इसीलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। जैसे देखो आवर्ती वाला जो नंबर है को भिन्न में
अब आवर्ती वाले नंबर को आप भिन्न में कैसे बदलोगे, सोचने वाली बात है। जैसे अगर हमारे पास होता 1.3 तो हम इसको भिन्न में आराम से बदल देते। हम क्या करते, इसको 13 लिखते और नीचे डिवाइड बाई 10 कर देते, तो ये हमारा भिन्न में हो गया। मैंने पॉइंट को हटाया और पॉइंट के बाद में कितना अंक है, एक अंक है, तो यहाँ पे मैंने 10 लगा दिया। अगर ये होता मेरा 1.03 तो मैं इसको क्या लिख देती, 1/103 डिवाइडेड बाई 100 ऐसे कर देती, ऐसा ही करती। लेकिन अगर हमारे पास आवर्ती वाला नंबर आ जाता है, अगर हमारे पास आवर्ती वाला नंबर आ जाता है तो देखो 1.03 बार नहीं, ओके हमने यहाँ पे है 0.3 बार, 0.3 बार ये वाला नंबर आ जाता है। अब मैं इसका पॉइंट हटा के नीचे कितने 10 लगाऊं, क्योंकि अगर पॉइंट हटा के मैं कितने 10 लगाऊं, बिकॉज यहाँ पे तो 3 है, वो कई बार आ रहा है, अनंत टाइम आ रहा है, तो मैं इसको भिन्न में चेंज ही नहीं कर सकती। उसके लिए मुझे कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। जो हमने पीछे तरीका पढ़ा है उस तरीके से हम जो आवर्ती वाले नंबर्स होते हैं उनको आप भिन्न में चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए उनके लिए ये मेथड आया है कि उसको हम कैसे चेंज करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आवर्ती वाला नंबर दिया हुआ है ना उसको आप कुछ मान लो, कुछ एज्यूम कर लो। जैसे मैंने माना x बराबर 0.3 का बार, मैंने कहा कि x की वैल्यू है 0.3 बार, ठीक है। अब दशमलव के बाद में एक अंक है ना, दशमलव के बाद में पहला अंक है, तो इसलिए मैंने 10 माना। अब फिर मैंने बोला 10x, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 10x का मतलब क्या हुआ, 10x का मतलब ये है ना कि ये जो x वाला है मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई अगर मैं करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा 0, 3 ये इधर आ जाएगा, एक 3 इधर आ जाएगा और फिर 3 के ऊपर बार लग जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया, रुको एक चीज और क्लियर कर दूं आपको। जैसे मैंने ये लगा दिया x बराबर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0.33 का बार। इसमें कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि 3 का बार का मतलब क्या हुआ, 3 के बार का सिंपल मतलब क्या होता है कि 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ ठीक है, आगे हो रहा है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। यहाँ से भी लिख रहे हैं तो हम यहाँ से भी क्या करते, रिपीट ही करते इसको। यहाँ पे लिखा है तो यहाँ से भी हम रिपीट ही करते। अब मैंने इसको अगर मैंने लिखा 10x, मैंने क्या लिखा 10x, x तो है हमारे पास, मैंने इसको लिखा 10x। 10x में क्या होगा, जब मैंने इसको 10 से गुणा किया है, इसका मतलब है कि मैंने इसको 10 से गुणा किया है। अगर इधर 10 से गुणा करूंगी तो इधर भी तो 10 से गुणा करूंगी, ठीक है। जैसे हमारा भिन्न होता है, भिन्न में हम क्या करते हैं, अगर अंश को हमने 10 से गुणा किया तो नीचे जो हर है उसको भी हम 10 से गुणा करेंगे। वही चीज समीकरण में होती है कि अगर हम लेफ्ट साइड में 10 से गुणा कर रहे हैं तो हम राइट साइड में भी 10 से गुणा करेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस संख्या को भी 10 से गुणा कर दिया, तो ये संख्या मेरी कितनी हो जाएगी, एक जीरो वो आगे शिफ्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.03 का बार, ये इधर आ जाएगा क्योंकि 10 से गुणा हो गया। तो ये आ गया। इट मीन्स, इसको भूल जाओ, अब ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए था, ओके। अब हमारे पास दो समीकरण आ गए, एक आ गया x बराबर 0.3 का बार, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण आ गया 10x बराबर 0.3 का बार, दो आ गया। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। मैंने समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा दिया, दो बड़ा है इसलिए मैंने दो में से एक को घटाया, तो मेरा कितना बन जाएगा 10x माइनस एक्स, इधर आ गया, इधर आ गया, ये कितना है 0.3 का बार माइनस 0.3 बार, ओके। 10x में से एक x गया तो हम इसको कैसे माइनस करते हैं, x दोनों में से कॉमन ले लो, इधर कितना बचा 10 और -1, ठीक है। अब इसको आप कैसे माइनस करोगे, आपको पता है दशमलव वाली संख्या को कैसे माइनस करते हैं, तो इसको कैसे माइनस करोगे 0.3 का बार, नेक्स्ट क्या आता है 0.3 का बार, ऐसे ही माइनस करोगे आप इसको, दशमलव के नीचे और दशमलव के राइट साइड वाली जो वैल्यूज हैं वो भी उनके नीचे। तो 3 बार से 3 बार कैंसिल हो गया, ये 0 बच गया, 3 एज इट इज आ गया और ये 0 आ गया, तो आंसर कितना आ गया हमारा सिंपल 3। तो ये आ गया हमारा सिंपल 3। इधर कितना आ गया x और 10 में से एक गया 9 इक्वल टू 3, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 3/9, 3/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, आंसर कितना आ गया 1/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/3। x किसकी वैल्यू है 0.3,
हमने क्या लिखा था, x इज इक्वल टू 0.3 का बार। हमारी समस्या की क्या थी कि जो 0.3 बार है इसको हम भिन्न में कैसे लिखें। अब हमारी जो x की वैल्यू आई है वो भिन्न में ही आई है 1.3, तो हम 1.3 किसके बराबर होता है, 0.3 बार के बराबर। तो अगर हमें 0.3 बार को भिन्न में लिखना है तो हम कितना लिखेंगे, 1/3। ओके, ठीक है। तो ये वाला मेथड इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को ये अच्छे से देखना है, एक दो एग्जांपल्स इससे सॉल्व करने हैं जिससे आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि कैलकुलेट कैसे करना है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और लिया है कि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने एक एग्जांपल और लिया है। मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल 2 है, इसमें मैंने संख्या ली है 0.142857 और इस पूरे के बार ऊपर बार है, ठीक है। तो इसका हमें भिन्न में बदलना है, तो हम भिन्न में डायरेक्टली बदल नहीं सकते हैं, आवर्ती वाला नंबर है, इसलिए हमने क्या किया, इसको x के इक्वल मान लिया, x बराबर ये पूरा नंबर मान लिया। अब हम ये देखेंगे कि आवर्ती कितने नंबर की हो रही है, 1 2 3 4 5 6 नंबर की हो रही है। तो इसीलिए जो x से गुणा करेंगे ना वो हम 10 की पावर 6 से करेंगे। जितने अंक की आवर्ती हो रही है ना, जितने अंक की आवर्ती हो रही है उतने ही 10 से हम x को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कितने अंक हैं, 6 अंक हैं, यहाँ पे 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसीलिए हमने 10 की पावर 6 से x को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 10 की पावर 6 से x को मल्टीप्लाई किया तो मेरा नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि ये वाली जो संख्या है 6 की 6 संख्या, ये उठ के इधर आ जाएगी और पॉइंट आगे वाली संख्या पे लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो x इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे है 0.142857, ये हमारी संख्या है। मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि अगर मैंने x को मैंने लिखा 0. मैं इसको एक नंबर को छोड़ दूं आगे वाले पे बार लगा दूं तब भी मीनिंग तो वही रहेगा, 142857। अगर मैं इस पे बार लगा दूं तब भी मतलब तो वही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस संख्या की आवर्ती हो रही है बार बार, ठीक है, एक मैंने साइड में रख ली तो क्या फर्क पड़ गया, क्योंकि वैसे भी ये अनंत है, हमें नहीं पता कि नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, इसमें से एक बार इधर निकाल के रख लिया और आगे वाले से मैंने बार स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 6 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो जो पॉइंट है वो 6 के बाद में शिफ्ट हो जाएगा, जो पॉइंट आ रहा है, जो हमारा पॉइंट आ रहा है। अब अगर 10 की पावर 6 से मैं इस x को मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये 10 अंक के बाद में शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2857.142857, ठीक है। तो 10 की पावर 6 x की वैल्यू क्या हो गई, ये वाली हो गई, यही मैंने लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, ये वाला समीकरण है और ये वाला समीकरण है, ठीक है। इन दोनों को क्या किया मैंने यहाँ पे 2 - 1 कर दिया। थर्ड वाले पॉइंट में मैंने क्या किया, 2 में से 1 को माइनस कर दिया, तो 10 की पावर 6 x में से 10 की पावर 6 x में से ये x चला गया, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले से माइनस होगा, राइट वाला राइट वाले से माइनस होगा, ठीक है। फिर मैंने ये पूरी संख्या लिखी, फिर मैंने ये पूरी संख्या लिखी जो 2 में है, फिर माइनस लगाया और ये ऊपर वाली संख्या लिखी। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे अगर हमने x कॉमन लिया तो कितना बच गया, 10 की पावर 6 माइनस 1, ठीक है। और आगे इन दोनों में से क्या होगा, यही होगा 1/4, क्योंकि इसमें से ये कट जाएगा, अगर इनको माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा और हमारा क्या बचेगा, सिर्फ ये वाली संख्या बच जाएगी। अब इधर 10 की पावर 6 से -1 करना है आपको, तो 10 की पावर 6 कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसमें से -1 करती हूँ तो कितना बच गया, 10 में से 1 गया 9 9 9 9 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 9 बच जाएंगे, वही 9 6 9 बच गए। यहाँ पे इसमें से इसको माइनस किया तो कितने बच गए, 6 9 बच गए और ये x आ गया, और आगे वाले से माइनस किया तो ये वाला नंबर आ गया। अब x की वैल्यू निकल जाएगी, ये डिवाइडेड बाय ये, जब इनको आपस में काटेंगे तो कितना आ गया, 1/7। तो ये थोड़ा सा हार्ड था, अगर आपके एग्जाम में, अगर रीड लेवल 1 के एग्जाम में आता है
तो अगर एग्जाम्पल देंगे तो भी सिंपल वाला देंगे, इतना टिपिकल वाला नहीं देंगे। टिपिकल वाला तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि अगर आप ये समझ लोगे तो ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, क्योंकि ये आने के चांसेस हैं, ये आ सकता है, इसलिए इसके आने के चांसेस हैं, तो आप लोग इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। अब आता है हमारा नेक्स्ट है कि इसकी विशेषताएं, कुछ हम विशेषताएं भी देख लेते हैं एक बार। क्या क्या है। यदि किसी भिन्न को दशमलव में बदलने पर उसका परिणाम आवर्ती दशमलव आता है तो वह परिमेय संख्या होती है, ये हमें पता है। अगर ये दशमलव में आवर्ती दशमलव आता है तो वो हमारी परिमेय संख्या होती है, ये हम पहले भी याद कर चुके हैं, और फिर भी इस तथ्य को और अच्छे से पढ़ लेना। यदि दशमलव कभी समाप्त न हो और आवर्ती भी न हो, मतलब दशमलव कभी समाप्त भी नहीं होता, उसके आगे जो संख्याएं हैं वो कभी समाप्त भी नहीं होने वाली हैं और आवर्ती भी नहीं है, ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये दोनों ही अगर हम देखें तो ये परिमेय संख्या की परिभाषा है और ये हमारी अपरिमेय संख्या की परिभाषा है, यही हमने पढ़ी थी। बट वही चीज यहाँ पे घुमा फिरा के बोलती है, बट दोनों चीजें सेम है, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारा, हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता है कि हर एग्जाम में एक बार तो आता ही है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है। इसमें देखो, इसमें आपको सिर्फ 4 फॉर्मूले याद करने हैं, ओनली 4 फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं। वैसे अगर 2 से भी काम चल जाएगा, वैसे तो 2 से भी काम चल जाएगा, लेकिन 2 याद कर लोगे तो आगे वाले जो 2 हैं वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे आपको, इसीलिए आप चारों भी याद कर सकते हो। देखो, सबसे पहले ये जो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूले लिए हैं, इन फॉर्मूलों पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला है यहाँ पे n अंकों की संख्याओं के लिए, सबसे पहला है कि n अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखते हैं। n अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। देखो, वैसे तो हमने जो पहली स्लाइड, जो पहला लेक्चर जो डिस्कस किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे छोटी संख्या कैसे लिखते हैं और सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं। क्योंकि देखो, आप लोग याद करो कि मैंने बताया था कि हम मैथ्स में लिखने के लिए, मैथ्स में हम सिर्फ 10 डिजिट काम में लेते हैं। कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे 9 तक। तो ये हमारी टोटल कितने डिजिट हुए थे, कितने अंक हुए थे? 10 अंक हुए थे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको कोई बोले कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो छोटी संख्या आप क्या करोगे, इन दोनों को मिला के लिखोगे, 1 और 0 को, चाहे कितने भी अंकों की आपको लिखनी हो। लेकिन अगर सबसे छोटी संख्या पूछी है कि 5 अंकों की सबसे छोटी लिखो, 4 अंकों की सबसे छोटी लिखो, 8 अंकों की सबसे छोटी लिखो, किसी भी अंक की, लेकिन अगर सबसे छोटी संख्या पूछी है तो उसमें क्या आएगा, 10 आएगा। और अगर किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो उसमें क्या आएगा, 9 आएगा। ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, एक बार दोबारा देख लो, ठीक है। तो अब आता है कि मान लो n अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, इसको काम में लेंगे। अगर n अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो हम सिर्फ 9 को काम में लेंगे, ओके। तो यहाँ पे अगर आपका आता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, छोटी संख्या लिखनी है हमें, तो आप कैसे लिखोगे, आप मुझे बताओ। 5 अंकों की लिखनी है तो सिर्फ 5 अंक आने चाहिए, लेकिन किस किस को मिला के लिखेंगे, 1 और 0 से, क्योंकि छोटी संख्या तो 1 और 0 से लिखी जाती है। तो सबसे पहले तो मैं 0 लिख नहीं सकती, क्योंकि सबसे पहले 0 लग देते हैं तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। हाँ, अगर मैं ऐसे लिखूं 0 0 0 0 1, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ 0 0 0 0 1, इसकी वैल्यू क्या हुई, 1। तो इन 0 का कुछ मतलब है क्या? तो हमें ऐसी कोई संख्या नहीं लिखनी जिसमें डिजिट का कोई मतलब नहीं हो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी 5 अंकों की सबसे छोटी लिखेंगे तो 1 हमेशा, जब भी छोटी संख्या की बात आती है तो 1 हमेशा सबसे पहले लिखते हैं। बाकी जितनी भी डिजिट बच जाती हैं उसमें सारी जगह हम 0 लगा देते हैं। तो 5 अंकों की सबसे छोटी लिखनी है तो सबसे पहला अंक तो 1 आ जाएगा, उसके बाद में कितने अंक बच गए, 4 अंक बच गए, तो 4 0 लगा दो, ठीक है। ये हो गए 5 अंकों की छोटी संख्या। अब है, अगर 5 अंकों की
बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी आ सकती है, तो हम किससे लिखते हैं? सिर्फ एक ही डिजिट है हमारे पास, 9। 9 से हम सबसे बड़ी संख्या किससे लिखते हैं? सिर्फ और सिर्फ 9 से। तो ठीक है भाई, 9 से लिख देते हैं, बट अंक कितने हैं? 5 अंक हैं, तो 9 5 बार लिख दो। मुझे लगता है कि जब भी आपसे ये पूछा जाए कि n अंकों की सबसे छोटी संख्या और n अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसका इससे सिंपल तरीका कुछ नहीं हो सकता, उससे इससे सिंपल तरीका कुछ नहीं हो सकता। तो आई थिंक आप लोगों को फॉर्मूला रखने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली इसको याद रखो कि सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम सिर्फ 2 डिजिट काम में लेते हैं, 0 और 1, और बड़ी संख्या लिखने के लिए हम सिर्फ 9 वाली डिजिट काम में लेते हैं। अब जितने अंक लिखवाए हैं उतने अंक लिख दो। 5 अंकों की लिखवाई है तो 5 9 लिख दो। अगर 5 अंकों की सबसे छोटी लिखवाई है तो सबसे पहला तो 1 लगा दो, उसके बाद में जितने अंक बचते हैं वहां पे 0 लगा दो। तो ये सबसे सिंपल तरीका है किसी भी अंक की सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या लिखने का। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बता देती हूँ, अगर किसी को ऐसे नहीं लिखना है, फॉर्मूले से याद करना है, तो मैं फॉर्मूला भी आपको बता देती हूँ। उसके लिए एक फॉर्मूला है, n अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर आपको लिखनी है तो क्या लिखेंगे? 10 की पावर n माइनस 1। 10 की पावर n माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर मैंने कहा कि 5 अंकों की, अब हम यहाँ पे सबसे छोटी संख्या लिखते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। 5 अंकों की छोटी संख्या लिखनी है मुझे, तो आप अब इस फॉर्मूले से निकालते हैं। 5 अंकों की है ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? n इक्वल्स हो गया 5, क्योंकि यहाँ पे n जो है वो अंकों की संख्या है। अंक कितने अंक आएंगे? तो अब हमारा कैसे आ गया? 10 की पावर n की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 माइनस 1, तो कितना हो गया? 4। 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 कितना होता है? 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये कितना आ जाएगा? 1 के आगे 4 बिंदु। यही तो हमारा आंसर था, जो हमने पहले तरीके से निकाला उसका आंसर भी तो यही वाला था। तो ऐसे ही करके आप, अब जैसे मान लो मेरी आती है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6। तो 10 की पावर कितनी लग जाएंगी? 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना होगा? 5। तो 10 की पावर 5 लग गई, तो 1 10 और गुणा हो जाएगा यहाँ पे, और 1 0 और लग जाएगा। अब आप उसके लिए इतना बड़ा फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, और चाहो तो जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया है आपको, उससे भी आप लोग लिख सकते हैं। तो n अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए फॉर्मूला है कि 10 की पावर n माइनस 1, ठीक है। और n अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए फॉर्मूला है कि 10 की पावर n और फिर माइनस 1 है। यहाँ पे जो पावर है उसमें से मैंने माइनस 1 किया है, यहाँ पे मैंने पावर में से माइनस नहीं किया है, 10 की पावर n निकाल के फिर उसमें से एक माइनस किया है। इसको भी मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाएगा। मान लो हमारा है 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। हमें क्या लिखनी है? बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? n अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 10 की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है 5 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू तो 5 हो गई, तो हम निकालते हैं 10 की पावर 5 माइनस 1, यही है 10 की पावर 5 माइनस 1। 10 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 माइनस 1, इसमें से माइनस करो, 1 2 3 4 5, एक माइनस किया मैंने, 9 बच गया, 9 बच गया, 9 9 9, कितनी बार आ गया? 5 बार आ गया। क्या आ गया? 1 2 3 4 और 5, ये आ गया, ठीक है। तो आप सबसे बड़ी संख्या के लिए फॉर्मूला क्या यूज में लोगे? 10 की पावर n माइनस 1, और सबसे छोटी के लिए आपको माइनस 1 तो करना है, बट इसकी पावर में से करना है और इसमें नंबर से करना है, ठीक है। आप चाहो तो फॉर्मूला याद कर सकते हो, अदरवाइज वो शॉर्ट ट्रिक आई थिंक इनफ है। नेक्स्ट आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है।
इसमें है n अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, n अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 9 इंटू 10 की पावर n-1। मैं एक बार इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये देखो। यहाँ पे है n अंकों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये पूछ क्या रहा है, n अंकों की कुल संख्या है। मान लो हमारा आता है 1, मैं यहाँ पे काउंटिंग गिनती लिख रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर आता है हमारा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर आता है हमारा 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ऐसे हमारा चलता रहेगा आगे तक। और लास्ट वाली हमारी आती है 81 82 83 84 85 86 87 88 89 और फिर आता है 99, सॉरी 90। उसके बाद में आएगा हमारा 91 92 93 और इसके लास्ट में यहाँ पे आ जाता है 99 और फिर आता है हमारा 100। ठीक है, आप लोग सोचोगे कि मैंने काउंटिंग क्यों लिखी है यहाँ पे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे देखो n अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, मीन्स अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लेती हूँ तो ये क्वेश्चन क्या बन जाता है, एक अंक की कुल संख्याएं कितनी है, एक अंक की कुल संख्याएं। तो इसमें अगर हम काउंटिंग लिखते हैं तो एक अंक की हमारे पास यही संख्याएं आती हैं, 1 से लेके 9 तक। 1 से लेके 9 तक जो है वो हमारी क्या है, एक अंक की संख्याएं हैं। तो वो कितनी है, 9 है मेरे पास। तो इसका आंसर मेरे पास क्या होगा, अगर मैंने n की जगह 1 लिखा है कि 1 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, तो मेरा आंसर है 9। मेरा आंसर कितना है, 9। एक के लिए मेरा आंसर है कि 9 है। एक अंक की कुल संख्याएं कितनी है, 9 है। अब अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लेती हूँ, 2 कि 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, कि 2 अंक, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 2 अंक आते हैं। तो यहां से लेके 11 नहीं 10 से लेके 10 में भी तो 2 अंक आ गए हमारे पास, 0 और 1। तो यहां से लेके यहां तक 99 तक, कहां से लेके 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक जो भी संख्याएं आएंगी वो उसमें अंक कितने होंगे, 2 अंक होंगे। तो अभी हमें काउंट करना पड़ेगा कि इसमें 2 अंकों की में कितनी संख्याएं आती हैं। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन क्या बनते हैं, एक तो ये बनता है कि n अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, कि 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है। क्योंकि देखो ये एक संख्या हुई, ये एक संख्या हुई, ये एक संख्या हुई, तो एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, ऐसे हम संख्या काउंट करेंगे कि संख्याएं कितनी हुई है। वो तो है थर्ड वाला। और जो फोर्थ वाला है हाँ ये वाला, ये हमारा, इसे हमें 4th नंबर देना चाहिए। ये पूछता है कुल अंकों की संख्या कितनी है। अब इसमें अंक कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, तो अंकों की संख्या अगर हमें पूछता है कि अंकों की संख्या कितनी है, अगर हमें कोई ये पूछे कि 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक अंक कितने हैं, अंक कितने हैं, तो अंक हम कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे अंक काउंट करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है, कुल अंकों की संख्या के लिए है कि ये जो यहाँ पे जो संख्या आई थी ना, उस संख्या को हम n से गुणा कर देंगे, उस संख्या को हम n से गुणा कर देंगे तो अंकों की संख्या आ जाएगी। और अगर संख्याओं की संख्या पूछी है कि कुल अंकों की कितनी संख्याएं हैं, किस अगर मैं पूछूं कि 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, तो 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी। देखो अगर हम यहां से देखते हैं 99 तक, ठीक है, 10 से लेके 99 तक, तो हमारी कितनी हुई, अगर हम अंकों की संख्या देखें तो हमारी कितनी हुई है। देखो अगर आप काउंट करो तो 100 में से अगर हमारा 100 आता है तो उसमें हम सिंपल फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। इसके लिए सिंपल कैलकुलेशन है कि हम फॉर्मूले से निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है ये 9 इंटू, इसका फॉर्मूला क्या है, 9 इंटू 10 की पावर n-1, n-1।
9 इंटू 10 की पावर n-1 ये फॉर्मूला है कि n अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी। जैसे मैं निकालूं कि 2 अंक वाले, पहले हम एक वाले का निकाल के देखते हैं कि एक अंक की कुल संख्याएं कितनी होंगी। तो n की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो ये कितना निकल गया, 9 गुणा 10 की पावर 1-1, 1 - 1 तो 0 हो गया। तो ये कितना हो गया, 9 गुणा 10 की पावर 0, तो 10 की पावर 0 तो 1 हो गया, तो 9 गुणा 1 और आंसर आ गया 9। तो यही है हमारे पास, एक अंक की कुल संख्याएं कितनी है, 9 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है। और इसमें अगर पूछे कि एक अंक की संख्याओं में कुल अंक कितने हैं, तो वो कुल अंक भी कितने ही है, जितनी संख्याएं हैं उतने ही अंक है यहाँ पे, क्योंकि एक संख्या में एक ही अंक है, एक संख्या में एक ही अंक है। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाती हूँ, ये अंकों के लिए है, ये टोटल संख्याओं के लिए है और ये टोटल अंकों के लिए। तो अंक में क्या करेंगे, जितना हमारा आंसर आया था, कुल संख्याएं आई थी, उसको हम n से गुणा कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आया, 9। अंक कितने हैं, 1, तो उसको हम 9 इंटू 1, तो ये 9 आ गया। वही चीज है। अभी अगर हम 2 के लिए निकालते हैं, अभी हम किसके लिए निकालते हैं, 2 के लिए निकालते हैं। मान लो जैसे है हमारा फॉर्मूला क्या था, 9 इंटू 10 की पावर n-1। अगर मैं ये पूछूं कि जो 2 अंकों वाली हैं, 2 अंकों वाली टोटल संख्याएं कितनी हैं, 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हैं, तो मैं क्या करूंगी, n के बराबर 2 कर दूं। तो कितना हो गया, 9 गुणा 10 की पावर 2-1। तो ये कितना हो गया, 9 गुणा 10 की पावर 2 में से 1 माइनस गया तो 1 बच गया। तो ये कितना हो गया, 9 गुणा 10 90। तो अगर आप निकालोगे ना कि इन दोनों के बीच में संख्याएं कितनी हैं, तो इनके बीच में अगर ये सभी संख्याएं आप काउंट करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे अगर आप काउंट करते हो, तो यहां तक आपकी संख्याएं कितनी आएंगी, 90 संख्याएं आएंगी। ठीक है, आपके पास कितनी संख्या आ जाएगी, 90 संख्याएं आ जाएगी। दूसरा ये है, अगर हम निकालें कि कुल अंकों की, इसमें अंक कितने हैं, भाई ठीक है, संख्या तो हमें पता चल गई कि 90 संख्याएं हैं, लेकिन यहां से यहां तक लेके अंक कितने आ गए, कि एक संख्या में कितने हैं, 2 अंक हैं। एक संख्या में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको n से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो फॉर्मूला है हमारा 9 इंटू 10 की पावर n-1, हम क्या करेंगे, इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। n कितना है हमारा, तो यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 अंक है। तो 90 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 गुणा 2 तो कितना हो गया, 180। इसीलिए इसमें अंक कितने आ गए, अंक तो होंगे 180 और संख्याएं कितनी होंगी, 90। संख्याएं होंगी 90 और अंक हो जाएंगे हमारे पास 180। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रही हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। और फिर कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को मेन जो याद रखने हैं वो 2 फॉर्मूले हैं। एक तो है n अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर n-1। दूसरा जो फॉर्मूला है कि संख्याएं तो निकल गई बट इनमें कुल अंकों की संख्याएं कितनी है, तो उसके लिए आपको इसको n से मल्टीप्लाई करना है। और ये क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली नहीं आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इसको समझ के रखो आप कि इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते। फॉर्मूला कभी भी ऐसे याद मत करो आप, फॉर्मूला कैसे याद करना है कि इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं। अगर हमसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, वो आपको याद रखना है। आपको पता चल गया कि इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, कि 10 से लेकर 99 तक अगर कोई हमने संख्या लिखी है और हमसे कोई पूछे कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में मतलब ये टोटल कितनी संख्या है, अगर हम 10 से 99 तक लिखें तो टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। और अगर पूछे कि इनमें अंक कितने काम में आए, तो उसके लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला होगा। तो आपको फॉर्मूला याद करना है बट विद कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम चलते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ वो हैं प्रॉब्लम्स ली हैं मैंने कि आप लोगों को थोड़ा ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये वाला आ गया। अब देखो, 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो 2 अंक हमारे कहां से कहां तक आते हैं, 10 से 99 तक आते हैं। 10 से 99 तक के 2 अंक आते हैं। अगर 10 से पहले मैं लिखूं तो 10 से पहले कितना आ रहा था, 9 आ रहा था, 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, ये सभी 1 अंक वाले हैं। और अगर 99 से आगे हम लिखते हैं तो जैसे पहले तो 98 97 ये सब आ रहे हैं,
लेकिन 99 के आगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 कितने अंक की हो जाएगी, 100 तो 3 अंक की हो जाएगी और ये सब 1 अंक के हो जाएंगे। बट हमें कितना निकालना है, 2 अंक के निकालने हैं। तो दो, आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि 2 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी, या फिर ये भी पूछ सकता है कि 10 से 99 तक की संख्या, 10 से 99 तक कितनी संख्याएं होंगी 2 अंकों की। तो इसीलिए हम क्या निकालेंगे, ये तो इन्होंने वैसे ही निकाल के बता दिया है। जो इसका सही आंसर है वो ये है कि कुल संख्याएं कितनी होंगी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 9 इंटू 10 की पावर n-1, 9 इंटू 10 की पावर n-1, और यहाँ पे n क्या है हमारा, 2, n इक्वल टू कितना है हमारा, 2। तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू हमारा 2 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 2-1। तो 9 इंटू 10 की पावर 1, तो 9 इंटू 10 इट मीन्स 90। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 90। और अगर वही कुल अंक पूछे तो हम क्या करेंगे, कुल अंक के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जो ये वाला फॉर्मूला है उसको आप n से गुणा कर दो, वही होता है n गुणा 9 गुणा 10 की पावर n-1। ओके, अंकों के लिए हम ऐसा करते हैं। तो n की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 2 है, और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी है, 90। तो 2 इंटू 90 कितना हो गया, 180। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ पे तो उन्होंने बता दिया कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 10, हमें पता है 2 अंक आएंगे। तो छोटी पूछी है तो हम 1 और 0 को काम मिलेंगे, सबसे बड़ी पूछी है तो हम 9 को काम मिलेंगे। बड़ी लिखनी है, 2 अंकों की लिखनी है तो 2 बार 9 लिख दिया। छोटी लिखनी है तो हम 1 0 को काम मिलेंगे, लेकिन हमें पता है कि सबसे पहली डिजिट तो 1 लिखी जाती है, बाकी जो बचे वो 0, एक ही डिजिट तो बची तो वो हमने 0 लिख दी। तो सबसे छोटी होगी 10 और सबसे बड़ी होगी 99। वही आता है हमारा थर्ड, 3 अंकों की संख्याएं। अब 3 अंकों की संख्याएं अगर हम देखें तो वो कहां से कहां तक आती हैं, 100 से 999 तक। क्योंकि 100 से पहले जो आएंगी हमारी, 100 से पहले जो आएंगी 99, 98, ये सभी कितने की होंगी, 2 अंक वाली होंगी। ये सभी कौन सी होंगी, 2 अंक वाली होंगी। और अगर 900, जैसे 997, 998, 999, और 999 के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 1000 आ जाएगा। तो मीन्स उसके यहां से हमारी 4 अंक की हो जाएंगी। ये कितने अंक की है, 4 अंक की है, क्योंकि इसमें 4 अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है। तो 3 अंक की अगर कोई पूछे तो कहां से तक होगी, 100 से लेके 900, 100 से लेके 999 तक ही हमारे में 3 अंक वाली संख्याएं होंगी। बाकी या तो 2 अंक वाली होंगी और इससे आगे वाली 4 अंक वाली होंगी। अब सबसे छोटी अगर आपको निकालनी है तो आपको पता है, नहीं, सबसे छोटी अगर 3 अंकों की सबसे छोटी निकालनी है तो हम किससे निकालते हैं, 1 और 0 से निकालते हैं। तो 1 और 0 से निकालते हैं, तो सबसे पहला तो 1 आएगा, फिर कितने अंक की लिखनी है, 3 अंक की, तो 1 अंक मैंने लिख दिया, 2 अंक में क्या लगा दूं, 2 0 लगा दूंगी। ठीक है, अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो बड़ी हम किससे लिखते हैं, सिर्फ 9 से लिखते हैं। कितनी बार लिखना है, 3 अंकों की लिखनी है, तो मैंने 9 को 3 बार लिख दिया, ये हो गई। अब आती है इसकी कुल संख्याएं कि भाई 100 से लेके 999। अब एग्जाम में बैठ के हम काउंट थोड़ी करते रहेंगे कि 100 फिर 101 फिर 102, नहीं, ऐसा काउंट करने की जरूरत नहीं। आपके पास सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है, आप जैसे उस फॉर्मूले को देखो और वहां से कैलकुलेट कर लो। फॉर्मूला हमारा क्या था, 9 इंटू 10 की पावर n-1, यही था हमारा। n कितना दिया है, 3, n इज इक्वल टू 3। तो हमारा कितना हो गया, 9 गुणा 10 की पावर 3-1, तो 9 गुणा 10 की पावर 2, तो कितना हो गया, 900। 900 आंसर आ गया, 900। ये हो गई हमारी टोटल संख्याएं कितनी है, कुल संख्याएं कितनी है 3 अंकों की। अब अगर कुल अंक पूछता है तो हम अंक में क्या करेंगे, 3 अंक है ना यहाँ पे, एक संख्या में कितने अंक है, 3 अंक है, एक संख्या में कितने अंक है, 3 अंक है, और टोटल संख्याएं कितनी है, 900 है। तो हम क्या करेंगे, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा फॉर्मूला था। क्या था फॉर्मूला अंकों के लिए, 9 गुणा n गुणा 9 गुणा 10 की पावर n-1, यही वाला फॉर्मूला था अंकों के लिए। तो यहाँ पे 3 है हमारा, और इसकी वैल्यू हमने अभी कितनी कैलकुलेट की, 900, तो ये 900 आ गई। तो ये हमारा कितना होगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो ये आ गया हमारा 2700। मीन्स अंक हमारे कितने हो जाएंगे, 2700, और संख्याएं हमारी कितनी हो जाएंगी, 900। आई थिंक अभी इन दोनों एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर नहीं भी हुआ तो आप एक बार जाके दोबारा कैलकुलेट कर लेना इसको, तो फिर और क्लियर हो जाएगा। अब
कुछ और एग्जाम्पल, मैंने 3 एग्जाम्पल और लिए हैं इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा मिल जाता है इसका। यहाँ पे लिखा है 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं में अंकों की संख्या कितनी है। देखो एग्जामिनर, जैसे मैंने बोला कि उसी क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के दे सकता है, तो यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या पूछा, 10 से लेकर 99 तक। तो आप देख सकते हो कि 10 से लेकर 99 तक तो वही बात हो गई ना कि 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की कुल संख्याएं, 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है संख्या, क्योंकि हमें पता है कि तो 2 अंकों की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी इधर आ गई हैं। वही इसने पूछा है कि 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं में अंकों की संख्या कितनी है। इसने अंकों की संख्या पूछी। पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। संख्या निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 9 गुणा 10 की पावर n-1। अब n हमें पता है कि यहाँ पे कितने अंक हैं, 2, मतलब 2 डिजिट में लिखी गई है ना सारी संख्याएं, तो अंक हमारे पास कितने हुए, 2 हुए। तो इट मीन्स हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2। इस फॉर्मूले में रख लेते हैं तो कितना हो गया, 9